व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको फैट लॉस के दौरान करनी चाहिए। फैट लॉस और वेट लॉस दो अलग चीजें आपको मालूम है। फैट लॉस का मतलब है कि अकेला फैट को टैप कर रहे हैं। वेट लॉस जो आपका उसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है और मसल भी है। तो हम फैट की बात कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट्स के लिए है। जी अगर जो एडवांस लोग हैं उनको ऑलरेडी मालूम है, अगर उन्होंने फैट लॉस नहीं किया देन डेफिनेटली उनके लिए इंफॉर्मेशन भी है। तो मैं 6 इंपॉर्टेंट एक सिंपल सी बातें सामने लिखूंगा जो देखने में सिंपल है लेकिन उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है, वो हार्ड है और वहीं पर ही लोग क्विट करते हैं। लेट्स एनीवेज थोड़ी बात करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहला काम फैट लॉस की बात करें तो सबसे पहला काम वो है कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट दूसरा काम इसके अंदर है वो है मैक्रोस को बैलेंस करना। मैं पहले लिख दूं पॉइंट्स, फिर मैं नेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। तीसरा पॉइंट यहां पर हो जाएगा कट करना है शुगर एंड सॉल्ट। आप सोडियम कर दो, शुगर एंड सोडियम। चौथा मेरा पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 सैलड ऐड कर दो इसमें। पांचवा पॉइंट वर्कआउट का। वर्कआउट में हम इसको मैं एनीवेज ऐड करता हूं कार्डियो, इंक्रीज कार्डियो। और 6 पॉइंट इज सम इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। ये मेरे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्विकली मैं डिस्कस कर देता हूं। कैलोरिक डेफिसिट, कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है? जो भी आप कैलोरीज ले रहे हैं, आपका मेंटेनेंस नंबर है, उससे अप्रॉक्सीमेट 500 कैलोरीज से 1000 कैलोरीज आपने लेस कंज्यूम करनी है। डेफिसिट कम। पहला रूल है फैट लॉस का, वेट लॉस का, कि जितनी जरूरत है कैलोरी उससे 500 से 1000 कम करेंगे तो लूज होगा। अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन कैलोरी ज्यादा है तो वेट कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बर्न, जब कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आपकी, कीप इन माइंड, जब ज्यादा बर्न करते हैं तो आपकी जो आउटपुट है उसका इनपुट पर ध्यान देना। इनपुट मतलब जो आप खा रहे हैं, तो इनपुट कम होनी चाहिए, आउटपुट ज्यादा होनी चाहिए, तभी वेट आपका लॉस होगा। जब उन्हें वेट गेन करना है तो आपकी इनपुट खाना ज्यादा है, आउटपुट थोड़ी कम चाहिए, राइट। मैक्रो बैलेंस, 500 से 1000 डिपेंड करता है इंडिविजुअल। अगर आप 3000 कैलोरीज ले रहे हैं, अब आप 2000 के पास लेंगे अप्रॉक्सीमेट, 2500 से 2000। अगर आप 2800 कैलोरीज ले रहे हैं तो अब वहां पर आप 2300 से 1800 कैलोरीज पीछे आएंगे, राइट। मैक्रो बैलेंस करने, मैक्रो की बात करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन, प्रोटीन एंड फैट्स। ना आपको मालूम है कि जब आप गेन करते हैं तो आप कार्ब ज्यादा लेने हैं और प्रोटीन आपका कार्ब से कम होगा। यहां पर अदर हो जाएगा। मतलब अगर आप ये देख लो कि आपके जो कार्ब्स है वो कम होने चाहिए, किससे? प्रोटीन से। सो प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड जो फैट है, अब मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर बोल दूं तो 50 ग्राम से 70 ग्राम। अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। इसका मतलब है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम चाहिए प्रोटीन से, हर एक मील में और ओवरऑल में। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं दिन में 250 ग्राम, 250 ग्राम्स अ डे, तो कार्ब आपकी कम ही होगी। तो जितना कितना कम होगा? अगेन 125। सो अगर मैं बोल लूं, इसको रेशियो की बात करूं तो यू नो इट्स अ 1:2। 100 ग्राम कार्ब के पीछे 200 ग्राम प्रोटीन, मतलब 200 ग्राम प्रोटीन के पीछे 100 ग्राम कार्ब। सो दैट्स अ इजी वे। अगर एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो हमारी वीडियो 1 घंटा चलेगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं कवर करूं। कट शुगर एंड सोडियम। कट करना है। कट का मतलब 2 ऑप्शन है, बिल्कुल बंद कर देना। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इरिटेशन होगी, तो आई ऑलवेज जस्ट डिवाइड बाय हाफ। जितनी भी आप शुगर ले रहे हैं और सॉल्ट और नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के अंदर, उसको आधा कर दो, आधा।
सबसे पहला रूल, आधा करेंगे, 2 हफ्ते आधा करेंगे, उसके बाद तीसरा हिस्सा कर दो, डिवाइड बाय 3, मेरे पास समझे, और देन लास्ट में डिवाइड बाय 4. सो इफ यू कैन डू, ऑलवेज कट डाउन इनटू हाफ और 1/3 एंड 1/4. ये बेस्ट रूल है. शुगर आप दिन के अंदर बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर रहे हैं, चाय में, हर चीजों के अंदर, तो पहले आधी कर दो, फिर ब्रेक लगा सकते हैं, डिपेंड करते हैं. बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. और सोडियम मतलब सॉल्ट, और जितनी भी हाई सोडियम फूड है उसको तो आपने वैसे भी कम ही करना है. आपको मालूम है सोडियम 2400 मिलीग्राम्स के पास आप ले सकते हैं. कोशिश रखें इसके कम ही रखेंगे, ब्लोटेड महसूस करेंगे. सैलड, जी हाँ सैलड, हम इंडियन घरों के अंदर सैलड खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रोटी के साथ खाते हैं. एक साइड सैलड की प्लेट होती है, दूसरे दाल सब्जियां रोटी खा रहे होते हैं, और देखते हैं कि हम वहां से थोड़ा ही सैलड खाया जाता है, अनियन वगैरह लोग ज्यादा खा लेते हैं, और बाकी जो सैलड है उसके अंदर आधा रह जाता है. यहां पर आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सैलड आपने एटलीस्ट 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स अ डे. आप कर लो लंच, दूसरा आपका हो गया डिनर. सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं, फैट लॉस या वेट लॉस के दौरान अगर आप सैलड को 20 मिनट पहले ऐड करें मील से, सबसे बेटर वो रहेगा. उसमें आप ज्यादा सैलड खा पाएंगे. भूख लगी होगी, सबसे पहले सैलड खाया, अब खाना आपका 20 मिनट आधे घंटे बाद खा सकते हैं. वो सैलड जो है, एक तो वो आपकी स्टमक को आधी भर देगा ऑलमोस्ट, दूसरा उसके अंदर इतने रॉ न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो आपके आने वाली जो मीट खाने वाले हैं उसको ब्रेक डाउन में मदद करेगा. देखो फूड खा तो हर कोई लेता है, क्या वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या वो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये खास कर लोग जब ज्यादा खाते हैं तो नहीं कर पाते. मतलब फूड आगे खा तो लेना है मुंह के अंदर, लेकिन यहां जो इतनी सी स्टमक है उसके अंदर डाइजेशन बहुत जरूरी है. तो सैलड के अंदर जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो तो है नहीं, निकाल दो ऑलमोस्ट, हम फोकस करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंजाइम्स, वो आपके फूड को ब्रेक करने में मदद करती है. इसलिए लंच एंड डिनर जो आपकी 2 हैवी मील्स है, उससे 20 मिनट पहले उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा. ब्राउन राइस, चिकन ब्रेस्ट, फिश, एग व्हाइट्स, दालें या रोटी, जो भी आपकी मील होनी है उस समय. ये तो आपकी डाइट के टिप्स हो गए ऑलमोस्ट सारे. वेट ट्रेनिंग की बात करें तो इंक्रीज कार्डियो. जी हां, आपको मतलब है कि दिन के अंदर अगर आप कार्डियो नहीं करते, कम करते हैं, तो मैं यहां चाहूंगा 3 to 5 टाइम्स. अगर आप ऑलरेडी 3 टाइम कर रहे हैं तो 5 डबल कर दो. अगर आप कार्डियो 1 बार कर रहे हैं तो 3 से 5 बार कर दो, मतलब 2 दिन ऑफ कर सकते हैं कार्डियो में. और कार्डियो कब करें, एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक का मतलब एक सुबह फास्टिंग में होती है, दूसरी जब आप सुबह दोपहर को या शाम को वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट. सो दोनों ऑप्शन आपके पास है, डिपेंड करता है क्या स्केड्यूल है आपका. सुबह कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक, दूसरा आप कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट कार्डियो के बाद, वर्कआउट के बाद कार्डियो, और उसके बाद आपका प्रोटीन शेक, जो भी आपकी मील्स है. तो कार्डियो इंक्रीज कर दें 3 से 5 दिन, और लगभग 20 से 30 मिनट. अगर आप 30 मिनट ऑलरेडी कर रहे हैं, 40 कर दो. यू हैव टू स्लाइटली गो अप. बाकी फॉरगेट अबाउट सेट्स और रेप्स और कितना हैवी करना है. इतनी ज्यादा आपको वेट ट्रेनिंग में शफल करने की जरूरत नहीं है. तो वेट ट्रेनिंग में कंफ्यूज ना हो कि मैं बहुत ज्यादा सेट करूं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम करूं और बहुत ज्यादा डेंसिटी इंटेंसिटी इंक्रीज करें. नो. अगर आप कैलोरी डेफिसिट में, इवेंचुअली ये बॉडी फैट लॉस तो यहीं से होगी ना, और उससे कार्डियो आपने ऐड किया, मोर यू स्वेट, फैट बर्निंग ऑफ कोर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स. कौन से इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स ऐड कर रहा हूं? जी हां, एक तो हो गया वे, कौन सा, आइसोलेट. ऑफ कोर्स, बिकॉज यहां पर हम बात कर रहे हैं कटिंग की. तो कटिंग की बात मतलब जब कोई बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल, फिजिक गाय, क्लासिक गाय, बिकिनी, फिगर, जब वो कटिंग करते हैं, वो 3 से 4 महीने का जो प्रोसेस है उसके अंदर आइसोलेट का इस्तेमाल होता है, बिकॉज दे डोंट नीड अननेसेसरी शुगर, लैक्टोज, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कार्ब, जो ब्लेंड और कॉन्सेंट्रेट के अंदर है. तो आइसोलेट इज गोना बी सुपीरियर, इससे सुपीरियर क्वालिटी प्रोटीन. तो ये पहली ऑप्शन है. दूसरा आप साथ में ऐड कर सकते हैं कार्निटाइन और कार्निटीन. बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, जैसे BCAAs. ऑफ कोर्स, अगर आइसोलेट क्यों, क्योंकि अब मैंने बोल दिया है
बताया अभी कार्निटीन क्यों, क्योंकि कार्निटीन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट, जो आपके फैट स्टोर्ड है, ऑफ कोर्स एनर्जी है, फैट इज फैट, फैट इज स्टोर्ड एनर्जी, उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक कर फ्यूल में कन्वर्ट करेंगी। तो इसका मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट में जो आपको जो फैट बर्निंग प्रोसेस है, कार्निटीन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। बीसीएज ऑफ कोर्स, अगर आपकी प्रोटीन इंटेक यहां पर कम है, आप वेजिटेरियन है, प्रोटीन डाइट के अंदर कम है, उसकी रेशियो बैलेंस नहीं, 1:2 नहीं बन रही, बीसी ऐड कर सकते हैं। दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट मसल लॉस, क्योंकि फैट लॉस में बहुत ज्यादा मसल लॉस भी होता है, स्किनी हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या होगा कि आप मसल तो आपकी डेफिनेशन तो बनी होगी, या आपने फैट तो लूज की है, लेकिन अनएबल टू प्रोटेक्ट योर मसल्स, मसल का साइज कम होना शुरू होता है, और दैट्स व्हाई बीसीएस गोना हेल्प यू आउट, रिकवरी अच्छी होगी एंड यू कैन गो थ्रू। बीसीएस कब ऐड करें? यू कैन ऐड ड्यूरिंग वर्कआउट, अगर वर्कआउट सेशन लंबे हैं तो। एनीवेज, तो अगर आपकी प्रोटीन काफी ज्यादा अच्छा हाई है तो आप बीसीए को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम बीसीए इज एसेंशियल अमीनो एसिड। व्हाट इज एसेंशियल? हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, एक ऐसे अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड को हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। कौन सी? बीसीएस को। आइसोल्यूसिन, लूसिन एंड वैलिन। ग्लूटामिन हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो इफ यू डोंट नो एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, तो आपको पीछे आकर समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती बीसीएस को, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, थ्रू डाइट, थ्रू सप्लीमेंट। अगर आप प्रोटीन नफ ले रहे हैं देन यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बीसीएस, लेकिन अगर आप कंप्लीट प्रोटीन लूसिन, आइसोलिन, वैलिन नहीं ले पा रहे डाइट से, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स ओनली ऑप्शन यू हैव। तो ये मेरे 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो फैट लॉस के दौरान इंटरमीडिएट कर सकते हैं। कैलोरी डेफिसिट की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, डिटेल के अंदर चेक कर सकते हैं। मैक्रो बैलेंस की प्रॉपर वीडियो बनी हुई है मेरी, डिटेल के अंदर चेक कर सकते हैं। शुगर सोडियम कितना होना चाहिए, उसकी प्रॉपर वीडियोस बनी हुई है। सैलड आपने ऐड करना है, आपको ऑलरेडी मालूम, चेक करें, लव हैंडल्स सैलड ऐड करें। इंक्रीज कार्डियो के ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, व्हाई एंड हाउ मच यू नीडेड। एंड सप्लीमेंट्स के ऊपर बनी हुई है, कौन से फैट लॉस सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो इनकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। और ये एक वीडियो होगी, इसके अंदर मैंने आपको लिस्ट कर दिया, इसको अच्छी तरह से समझें और अप्लाई करें। और जो मेरे प्रोग्राम्स बने हुए हैं फैट लॉस के, उसके अंदर आप इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, एंड दैट्स व्हाट यू नीड बेसिकली। टेक केयर गाइस, गुरुमान, लव यू, ओवर एंड आउट, बाय।